दोस्तों, पल भर में तरक्की की सीढ़ी चढ़ने की निंजा टेक्निक अगर किसी को सीखनी है तो मुंबई इंडियंस से सीखे। भाई, फर्श से अर्श तक का सफर इन्होंने महज 3 मैचेस में कर लिया। 9th पोजीशन पे कहां थे और सीधे अब टॉप 4 में बैठे हैं। प्लेऑफ्स के लिए अब ये सीधे तैयारी कर चुके हैं। असली रूप तो मुंबई इंडियंस का पिछले 3-4 मैचेस में हमने देख ही लिया है, लगातार जीत दर्ज करी है। तो ऐसे में जो अपकमिंग कॉन्टेस्ट है लखनऊ के खिलाफ, जहां पर थोड़ी सी स्थिति डामाडोल रही है। देखो, अगर हम आईपीएल के अभी तक के करियर की बात करें दोनों टीम्स की, तो लखनऊ पूरी तरीके से डोमिनेट करती नजर आई है मुंबई इंडियंस को। 7 मैचेस, 6 मुकाबले लखनऊ के नाम, 1 मैच मुंबई इंडियंस ने जीता, वो भी 2023 में। और उस पे सबसे बड़ी बात, वानखेड़े में मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स को अभी तक नहीं हरा पाई। 3 मैचेस हुए और तीनों ही लखनऊ ने अपने नाम करे हैं। इस सीजन 1 मैच जो लखनऊ ने जीता वो अपने घर पे जीता, लेकिन क्या ये अपकमिंग कॉन्टेस्ट मैच नंबर 45 जो खेला जाएगा कल यानी संडे को, डबल हेडर मुकाबले हैं। दिन का पहला मैच मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा दोपहर 3:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। तो ये कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है? क्योंकि मुंबई इंडियंस तो फिलहाल टॉप 4 में है। लखनऊ जो कि 10 पॉइंट अर्जित कर चुकी है, 5 मैचेस जीती है, अब बचे हुए 5 मैचेस में से उन्हें 3 मुकाबले जीतने हैं प्लेऑफ्स के लिए। और इस बार माइंडेड दोस्तों, एक चीज मैं साफ बता दूं, इस बार 2-3 टीमें जो है वो नेट रन रेट का खेला खेलेंगी। वहां पे फंसेगा मामला इस सीजन में। एक बार फिर जो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, नेट रन रेट पर ही 2-3 टीमें प्लेऑफ्स से या तो बाहर होंगी या अंदर जाएंगी। अब अगर हम बात करें इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की, तो वानखेड़े में ओवरऑल जो 11 मुकाबले हुए हैं 2024 से लेकर 2025 तक का स्टैट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पर पिछले जो 10-11 मैचेस हैं उन स्टैट्स के भरोसे हम देखते हैं कि क्या समीकरण बैठ सकता है पिच रिपोर्ट का। 5 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए, 6 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं, जिसमें कि अधिकतर मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज करी है। लोएस्ट स्कोर यहां पर कोलकाता का रहा, जो मुंबई के खिलाफ उन्होंने बनाए थे 116 रन इसी सीजन में। हाईएस्ट स्कोर मुंबई इंडियंस का था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 234 रन। अब ये किस ईयर में बना है, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर हम स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डालें तो और पुख्ता तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या स्कोर बन सकता है, किस ओर मैच जा सकता है। हालांकि ये अमूमन हमने एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड देखा है, जिसपे जो नीचे के 3 मैचेस आप देख रहे हैं, 3-4 मैचेस, ये इसी सीजन के हैं, केकेआर, एमआई। और अगर आप नजर डालो तो भाई पिछले 7-8 मैचेस में एमआई ने सेकंड बैटिंग करी है, जिसमें से जीत भी उन्होंने अक्सर अधिकतर टाइम पर जीत दर्ज करी है। तो सेकंड बैटिंग करते हुए एमआई अपने ग्राउंड पर जीत दर्ज करने की पूरी मतलब पुरजोर कोशिश कर सकती है। अब अगर हम बात करें यहीं पर बॉलर्स के प्रदर्शन की, तो 131 विकेट टोटल ये जो पिछले 11 मैचेस हैं उसमें चटकाए गए। 98 विकेट पेसर्स ने और मात्र 33 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। ये भी चीज साफ दर्शाती है कि भाई ये जो दोनों टीम्स के जो पेसर्स हैं उन पर कितना दारोमदार रहेगा। क्या इधर से रवि बिश्नोई विकेट निकाल सकते हैं, मतलब एज अ स्पिनर कारगर साबित होंगे वानखेड़े के मैदान पे? क्योंकि हालांकि शार्दुल ठाकुर हैं, आवेश खान इधर से लखनऊ से मौजूद हैं, वही दूसरी ओर भाई ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह दोनों फॉर्म में आ चुके हैं, विकेट चटका रहे हैं। लास्ट मैच अगर आपने देखा हो, बोल्ट ने तो 4 विकेट चटका दिए थे, जसप्रीत बुमराह के हाथ भी लगातार विकेट निकल रहे हैं। तो लखनऊ के लिए अब परेशानी खड़ी हो सकती है। उसकी बात हम आगे करेंगे वीडियो में। फिलहाल अगर हम बात करें हेड टू हेड कंपैरिजन की, जैसा मैंने आपको पहले बताया, भाई यहां पर अभी तक की स्थिति लखनऊ की तरफ फेवर करती है। 7 में से 6 मुकाबले लखनऊ ऑलरेडी जीत चुका है। अब यहां पर 2 चीजें ध्यान में रखने की है। पहला कि लखनऊ वानखेड़े में अभी तक हारी नहीं है। 3 मैचेस में से 30 सभी मुकाबले लखनऊ के नाम रहे हैं। और दूसरी चीज यह है कि लखनऊ के खिलाफ मुंबई जो है 2023 में पहला और आखिरी मुकाबला जीती थी। अब बढ़ते हैं इस मुकाबले की ओर कि आखिर इस मुकाबले में कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम ज्यादा फॉर्म में नजर आ रही है। हालांकि जो आप रिकॉल कर सकते हो, मुंबई इंडियंस तो भाई बैक टू बैक 4 मैचेस जीत चुकी है, लगातार निरंतर वो जीत दर्ज कर करके वो टॉप 4 में आ चुके हैं। लखनऊ की स्थिति अभी भी डामाडोल है। हालांकि इस सीजन में लखनऊ के पास गेंदबाजी के लिहाज से कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं है, और बल्लेबाजी में भी वो टॉप 3 पर ही डिपेंड करते हैं, मार्करम और मार्श एंड देन निकोलस पूरन। मिडिल ऑर्डर भी लड़खड़ा रहा है। और वहीं ऋषभ पंत टीम के कप्तान, वो भी बल्लेबाजी से अब शायद कतरा रहे हैं। उनकी भी बल्ला अभी तक लास्ट मैच में अगर आप देखो तो बहुत नीचे आए थे। हालांकि चोट के चलते उन्होंने, मतलब जो इंजरी उनको हुई है उसके चलते वो काफी नीचे आए, बट
ही इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल। आयुष बडोनी एक ऐसे खिलाड़ी है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। खैर, अगर हम बात करें सबसे पहले मुंबई की, क्योंकि होम ग्राउंड है, मुंबई इनवाइट कर रही है लखनऊ को, तो सबसे पहले लाइनअप पे क्या नजर आता है भाई? टॉप ऑर्डर में आपको विल जैक्स, रेयान रिकल्टन मिलेंगे एंड देन रोहित शर्मा एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेल रहे हैं। ये बंदा हर जो खिलाड़ी रहा है अभी तक उसकी ड्रीम पूरी कर रहे हैं कि भाई फील्डिंग नहीं करूंगा, सिर्फ बैटिंग करने जाऊंगा। तो ये रोहित शर्मा का काम अभी चल रहा है। ये कितना वैसे कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि रोहित जैसे खिलाड़ी को अगर आप पूरे मैच में अगर आप फील्ड पे नहीं रख रहे हैं तो क्या ये फायदेमंद है? हालांकि रिजल्ट तो यही बता रहे हैं। हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो ये 8 मैचेस में 12 विकेट ले चुके हैं। भाई कंसिस्टेंटली हार्दिक का विकेट चटकाना टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। एंड उसके ऊपर अगर आप देखें तो ट्रेंट बोल्ट 9 मैचेस में अब 10 विकेट ले चुके हैं। 9 की इकॉनमी जरूर है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जसप्रीत बुमराह इज डूइंग वेल। भाई 5 मैचेस में 5 विकेट, 7.9 की इकॉनमी। और दोस्तों यहीं तक नहीं, टीम पे अगर आप नजर डालोगे तो यहां पर आपको विघ्नेश पुथुर या अश्विनी कुमार का भी ऑप्शन मिल जाता है। अश्विनी अच्छी फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं और उनके खाते में भी 2-3 विकेट है। दीपक चहर शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो अच्छे विकल्प मुंबई इंडियंस के पास मौजूद है। मतलब एक एक्सपीरियंस्ड और यंग टैलेंट का जो मिश्रण है ये मुंबई इंडियंस के पास नजर आता है। वहीं अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं तो यहां पर आपको रेयान रिकल्टन, रोहित शर्मा जो कि भाई बैक टू बैक हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं, अलॉन्ग विद सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा, लुक्स प्रीटी गुड। दोस्तों अगर आप टॉप परफॉर्मर्स के लिहाज से देखो तो स्काई भाई साहब 9 मैचेस में 373 रन ठोक चुके हैं, 166 का स्ट्राइक रेट है। वहीं रोहित शर्मा भी 8 मैचेस में 228 रन ठोक चुके हैं 154 के स्ट्राइक रेट से। एंड देन कम्स तिलक वर्मा जो कि 9 मैचेस में 233 रन बना चुके हैं 141 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो दोस्तों टीम लुक्स गुड और मुंबई इंडियंस के खेमे को देखकर ये चीज लग रही है कि अब सारी गोटियां एक के बाद एक फिट होती नजर आ रही हैं। वहीं अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो यहां पर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। सबसे पहले तो टीम टॉप ऑर्डर पर डिपेंड करती है, जैसा मैंने आपको बताया, एडन मार्करम, मिचेल मार्श एंड निकोलस पूरन। इन 3 के अलावा लगता है कोई भी बल्लेबाज कंट्रीब्यूट करने का नाम ही नहीं ले रहा, चाहे वो अब्दुल समद। हाँ, डेविड मिलर ने 2-3 मैचेस निकालने की कोशिश जरूर करी है, लेकिन उन्हें दूसरे एंड से सपोर्ट ही नहीं मिलता। अगर आप नजर डालो तो एडन मार्करम 9 मैचेस में 326 रन बना चुके हैं 150 की स्ट्राइक रेट से। बैक टू बैक इनका भी बल्ला अब चलना शुरू हो गया है। मिचेल मार्श ने 8 मैचेस में 344 रन बनाए हैं 160 की स्ट्राइक रेट से साथ। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एडन मार्करम बैक टू बैक रन स्कोर कर रहे हैं तो मिचेल मार्श अब थोड़े से इनकंसिस्टेंट भी हो गए हैं। ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि मार्श का बल्ला मुंबई में चल सकता है। वहीं निकोलस पूरन की अगर आप बात करो तो 377 रन हैं इनके 204 की स्ट्राइक रेट के साथ। पूरन भले ही अभी तक अगर आप देखें तो वो जो स्टार्टिंग में इन्होंने भाई गगनचुंबी छक्के जड़ रहे थे वो तो है, लेकिन बड़ी पारी खेलने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं पिछले 2-3 मैचेस में। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। जिन 3 खिलाड़ियों पे आप डिपेंड करते हो, अगर वो नहीं चलते हैं तब कौन आगे बढ़कर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रन बनाएगा? डेविड मिलर एक ऑप्शन है, आयुष बडोनी दूसरे ऑप्शन है। ये 2 अभी तक चलते नजर आए हैं। ऋषभ पंत भी एज अ कैप्टन, एज अ स्किपर फ्रंट से लीड करते दिखाई दिए नहीं है। वहीं गेंदबाजी की अगर आप बात करो तो ऑप्शन टीम के पास शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई, आवेश खान और प्रिंस यादव का है। और यहां पर दोस्तों मयंक यादव एज अ सब्स्टिट्यूट इंपैक्ट प्लेयर जो है वो खेलते नजर आ सकते हैं मुंबई में। ये एक सबसे बड़ा एडिशन हो सकता है लखनऊ की टीम में, जिसके चलते ये टीम थोड़ा सा और बेहतर हो सकती है गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में, जहां पर शार्दुल ठाकुर 12 विकेट ले चुके हैं, इकॉनमी लेकिन वही 11 की चल रही है, रन बहुत इन्होंने खर्ची किए हैं। वहीं दिग्वेश राठी टीम के लिए एक ऐसा खिलाड़ी जो कि दिल्ली प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, उसके बाद लखनऊ की टीम से जुड़ा और उनका मेन प्लेयर बन गया है। 9 मैचेस 9 विकेट, 7.2 की इकॉनमी। एंड देन कम्स आवेश खान जो कि बैक टू बैक 2-3 विकेट्स ले चुके हैं मुकाबलों में। टोटल 8 मैचेस में 8 विकेट है 9.4 की इकॉनमी के साथ। अब यहां पर रवि बिश्नोई और मयंक यादव का मिश्रण टीम के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये होगा देखना दिलचस्प। फिलहाल के लिए अगर आप नजर डालें तो सेकेंड बैटिंग करते हुए, क्योंकि मुंबई ने ही अगर आप नजर डालें स्कोरिंग पैटर्न पे एक बार फिर, तो मुंबई ने ही लगातार सेकेंड बैटिंग करते हुए जीत भी दर्ज करी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर आ जाता है कि एक बार फिर अगर मुंबई इंडियंस सेकेंड बैटिंग करेगी तो मुकाबला निकाल सकती है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के मतलब चाहे ऑन फील्ड हो चाहे स्टैट्स के भरोसे आप देखें, मुंबई का थोड़ा अपर हैंड है, फेवरेट्स नजर आएंगे। लेकिन अगर लखनऊ के 2-3 अगर आप वो चीजें फिट हो जाती हैं,
चाहे मिचेल मार्श बल्लेबाजी कर जाएं, निकोलस पूरन बड़ा स्कोर खड़ा कर दें और यहां पर शार्दुल ठाकुर एंड देन दिग्वेश राठी जैसे खिलाड़ी या फिर मयंक यादव आते तो वो विकेट निकाल ले जाए, तब मुंबई पर थोड़ी सी शिकंजा जो है वो कसा जा सकता है। अदरवाइज मुंबई इंडियंस कैन विन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके लिहाज से कौन सी टीम में मुकाबला जीत रही है? आइए करते हैं कमेंट सेक्शन में गुफ्तगू और देखते हैं किस टीम का पलड़ा भारी है। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो दोस्तों, तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आपको क्रिकेट से रिलेटेड, कोई भी मुकाबले से रिलेटेड कभी भी कहीं भी भटकना ना पड़े। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।